अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीज़ा नोवा कंसल्टेंट्स। आज आपको कनाडा का विज़िट वीज़ा का कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, शुरू से आखिर तक, कि कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए और अप्लाई कैसे किया जाता है और फिर अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है और फिर डिसीजन का आपको कैसे पता चलता है और फिर डिसीजन जब आ जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके लिए सबसे पहले आपने वो कंप्लीट करने हैं। उसमें आपको आपका पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, आपके CNIC की फ्रंट एंड बैक, आपका FRC, ठीक है, आप जिसमें आपके बच्चे, बेगम, वो सब लोग होंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपका अम्मी अब्बू और बहन भाइयों वाला FRC। अगर शादीशुदा हैं तो FRC के साथ आपको MRC भी चाहिए होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन। बाय द वे FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को बोला जाता है। उसके बाद आपके बैंक की स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने की, 4 से 6 महीने की। 4 महीने की भी एक्सेप्टेबल है, बट आई वुड प्रेफर कि आप 6 महीने की लगाएं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी होता है। ये दोनों चीज़ें बैंक से लेनी है और स्टैम्प्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपना आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर बिजनेस है तो आपके पास लास्ट 1 ईयर की टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, साथ में रजिस्ट्रेशन NTN वगैरह। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है तो वो उसका कार्ड या रिकमेंडेशन लेटर वगैरह। अगर चैम्बर से आप रजिस्टर्ड है तो बेहतर है कि आप अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिकमेंडेशन लेटर भी ले लीजिएगा। उसकी वैल्यू अच्छी है, काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है वो। अच्छा, अगर आप SECP से भी रजिस्टर्ड हैं तो आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है आपका SECP का, वो भी लगाएं, साथ में NTN भी लगाएं, टैक्स रिटर्न्स लगाएं। अगर आप कारोबारी नहीं हैं और आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपनी लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप्स लगाएं और साथ में अपने डिपार्टमेंट की तरफ से NOC लगाएं कि जिसमें कि आपकी लीव अप्रूवल एक तरह का होता है वो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाना है तो आपकी मर्जी है, वरना वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कारोबार और नौकरी वालों में ये डिफरेंस है, ये चीज़ें लगाएं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आपकी टाइज़ की, प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बनवाएं किसी वैल्यूएशन कंपनी से, अच्छी कंपनी से वैल्यूएशन बना के वो लगाएं साथ में, ठीक है। अगर आप कोई उर्दू के कोई डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, उर्दू ज़ुबान वाले, रजिस्ट्री वगैरह, साथ में ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए, तो आप साथ में उन उर्दू के डॉक्यूमेंट्स को, फ़र्द या रजिस्ट्री अगर उर्दू ज़ुबान में, तो उसको ट्रांसलेट करवा लीजिएगा किसी अच्छे ट्रांसलेटर से, ठीक है। वो ट्रांसलेशंस भी आप लगाएं साथ में। तो ये, हाँ, इसके अलावा आप ने प्रीवियसली जिधर जिधर ट्रैवल किए हुए हैं उनके वीज़ाज़ या स्टैम्प्स, या फिर दोनों, वीज़ा एंड स्टैम्प्स की पिक्चर्स आप साथ में लगाएं, एक PDF बना के उसकी, ठीक है। और साथ में आपके पास, आपका अगर पहले कहीं से वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं तो वो सारी रिफ्यूज़ल्स की हिस्ट्री आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए एक पेज पे, कि आपका वीज़ा कब रिफ्यूज़ हुआ था, किस कंट्री का वीज़ा था और क्यों रिफ्यूज़ हुआ था, व्हाट वाज द रीज़न। ये सारी प्री रेक्विजिट्स हैं। ये सबसे पहले आपने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे जाना है, IRCC पोर्टल सर्च करना है, या फिर गूगल पे आप जाके लिखें कनाडा विजिट वीज़ा एप्लीकेशन, तो वो आपको IRCC के पोर्टल पे ले जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। वो पहले आपसे इनविटेशन का बोलेगा कि इनवाइट का, तो वो आपने पहले, इससे पहले गूगल पे जाके आपने इनविटेशन जो है वो क्रिएट कर लेनी है। वो सारा गूगल पे आसानी से हो जाएगा। गूगल पे आपने लिखना है क्रिएट इनविटेशन फॉर IRCC पोर्टल या फिर फॉर कनाडा विजिट वीज़ा एप्लीकेशन। तो इनविटेशन का आपको कोड मिलेगा, उसको आपने एंटर करना है, आपकी ईमेल पे रिसीव होगा। उसको आपने जाके जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे विजिट वीज़ा की, तो उसमें वो इनविटेशन आपने डालनी होगी, कोड डालना होगा, तो आपकी जो विजिट वीज़ा एप्लीकेशन है वो प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाएगा। जब आप विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग रहा है वो आपने डालनी है। उसमें आपकी सारी फैमिली की इन्फॉर्मेशन, आपका जो है उधर आप क्यों जा रहे हैं, पर्पस ऑफ स्टे आपका, ठीक है। फिर आपने कब से कब तक वहाँ रहना है, ठीक है। फिर आपने, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, प्लेस जिधर आपने जाना है। अच्छा, फिर आपकी फैमिली की डिटेल्स, वाइफ और बच्चों की और अम्मी अब्बू वगैरह की। अच्छा, फिर आपकी जो हैं वो आपके फंड्स आपके पास कितने हैं अवेलेबल, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है मोस्टली, ठीक है। वो सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने उसमें एंटर करनी है। और जितनी भी वो आपसे डिटेल्स पूछेगा,
आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपके प्रीवियस ट्रैवल्स, प्रीवियस रिफ्यूजल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि सारे क्वेश्चंस को ऑनेस्टली आपने आंसर करना है। कहीं पे वो आपसे पूछेगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आई वुड गिव यू अ सजेशन कि आप उसको पहले अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर करवाएं और उसके बाद अपनी वीज़ा एप्लीकेशन आप फाइल करें। कभी कभी ऐसा होता है मेरे भाइयों पे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर नहीं होता और वो वीज़ा एप्लीकेशन में ये लिख देते हैं कि उनका रिकॉर्ड क्लियर है, तो वो इसकी वजह से भी कभी प्रॉब्लम बन जाता है। खैर, आपने अपनी वो वीज़ा एप्लीकेशन सारी कंप्लीट करके ऑनेस्टली, सारी ऑनेस्टी के साथ उस पूरी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। और जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट करके सबमिट करेंगे तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग पे चला जाएगा। फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन सारों की आपने पहले से पीडीएफ बना के रखी भी होगी पीडीएफ की फॉर्म में। फिर आपने वो एक एक डॉक्यूमेंट वो साथ में लिखा होगा कि क्या चीज़, एनआईसी, पिक्चर, हाँ पिक्चर भी आपने बनवा लेनी है वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो आपको पूछेगा, वो आपने क्या करना है कि एक एक करके वो अपलोड करनी है। जब आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका वो फाइनल सबमिशन की तरफ चला जाएगा। आप वो सारा प्रोसेस आपको एप्लीकेशन बता रही होगी, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। फिर आपने फाइनली उसको सबमिट करना है और सबमिशन के बाद आपने क्या करना है कि उसको आपने अपनी फ़ी सबमिट कर, फिर वो आपको फ़ी सबमिशन पे ले जाएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फ़ी सबमिशन पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा वो। फिर आपने अपनी फ़ी सबमिट करनी है जो कि 45 से 48 हज़ार के दरमियान होगी। अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी है, आपके पास कार्ड होना चाहिए जिस पे से कि ऑनलाइन पेमेंट्स होती हों, ठीक है। तो वो भी आपने पहले अरेंज कर लेना है अगर आपको अप्लाई करना है और आपके पास कार्ड नहीं है। तो आजकल तो ज़्यादातर जो बैंक्स हैं उनके डेबिट कार्ड्स जो होते हैं, एटीएम कार्ड्स, उस पर वो अलाउ कर देते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। हम लोग भी उसी पे से करते हैं। फिर आपने पेमेंट करके उसको, जब आप पेमेंट करेंगे तो फिर वो होगा, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब आपने क्या करना है, अगला आपका काम है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने क्या करना है कि आपने वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ आपने कनाडा को, कंट्रीज़ में से कनाडा को सेलेक्ट करना है और कनाडा को सेलेक्ट करके आपने अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन पे चले जाना है, बुक एन अपॉइंटमेंट पे, ठीक है। वो लिखा हुआ आ रहा होगा बुक एन अपॉइंटमेंट। बुक एन अपॉइंटमेंट में पे आप जब जाएंगे तो उसमें फिर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि वो डायरेक्ट स्लॉट भी पिक हो जाती है, ईमेल के थ्रू भी हो जाती है, वेब फॉर्म के थ्रू भी होती है। उसमें से आप देख लीजिएगा जो भी आपको आसान लग रहा है, जो भी आपको सूट कर रहा है। ज़्यादातर तो हम लोग ईमेल से भी करते हैं, वेब फॉर्म के थ्रू भी हो जाती है। तो वो फिर आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट का सारा प्रोसीजर करना है। सारा प्रोसीजर वो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अगर एक मैट्रिक एफए पास बंदा भी हो तो उसको भी वो प्रोसीजर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपने मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो अपॉइंटमेंट किस तरह से ली जाती है उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो आपको मज़ीद हेल्प मिल जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने अपना अपॉइंटमेंट का जो जितना भी प्रोसीजर है वो सारा आपने कंप्लीट करना है। उसमें से आपने अगर ईमेल के थ्रू लेंगे तो वो तो आपको खुद ही अपॉइंटमेंट लेटर भेज देंगे। अगर स्लॉट आपके सामने ओपन होगी तो अपनी मर्जी से आप स्लॉट भी पिक कर सकते हैं। इस तरह से आपका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आपके पास आपको ईमेल में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन पे जाके आपने अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं। आपके उधर बायोमेट्रिक्स होंगे और बायोमेट्रिक्स के बाद आपने वापस आ जाना है। और फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जब भी आपका डिसीजन आएगा तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। और अब आप आके पासपोर्ट आपका वो सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। पासपोर्ट आपके पास ही होगा। जब आपका अप्रूवल आएगा तो फिर एम्बेसी आपको मेल करेगी कि आपका केस अप्रूव हो गया है, काइंडली आके पासपोर्ट सबमिट करें। आपने फिर दोबारा जो पासपोर्ट सबमिशन के लिए जो है वो अलग से एक अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, वो भी गूगल पे से आपको सारा पता चल जाएगा कि पासपोर्ट सबमिशन अपॉइंटमेंट फॉर कनाडा आप करेंगे तो वो आपको सारा उधर से वीएफएस ग्लोबल पे से ही होगी, ठीक है। जैसे बुक एन अपॉइंटमेंट पहले आपने की थी तब भी इसी तरह ही करेंगे, लेकिन उसमें पासपोर्ट सबमिशन की कैटेगरी आपने चूज़ करनी है। तो उस तरह से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। वो आपको 3-4 दिन 5 दिन बाद की प्रोबेबली मिल जाती है। तो जो डेट आपको मिलेगी उस डेट पे आपने जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है। जब आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा तो आपने फिर वापस आ जाना है। फिर 4-5-6 दिन बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। फिर जाके आपने अपना
आपने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है और इस तरह से ये सारा कंप्लीट प्रोसीजर है। आई होप आपको सारे का सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखें, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में आ जाएं और कमेंट में या फिर 0331677747 पे आ जाएं। आपके लिए मज़ीद जो है हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बना देंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।